दोस्तों ये तस्वीरें हैं हन्नी की। आपको बता दें इस युवक ने आज जहां ये काम करता है वहां जाकर सुसाइड कर लिया है। अब सुसाइड क्यों किया है ये हम आपको बताएंगे। सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा और इसने लिखा कि साफ साफ कि जो ये सुसाइड नोट मैं लिख रहा हूं इसको चौकी यानी पुलिस चौकी के अंदर जो इसकी महबूबा है उसको बुलाकर पढ़ाकर सुना दिया जाए। दोस्तों अब सुसाइड नोट में जो लिखा वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों ये सम्मान है हन्नी की जो माशूका थी नेहा, उसने यहाँ दिया था। रिश्ता होने के बाद उसके परिवार ने ये कलीरे आप देख सकते हैं काफी सम्मान यहाँ पर ये दे चुके थे क्योंकि 16 फरवरी को शादी होनी थी। आप देख सकते हैं कि बड़ा ही यहाँ पर चाव था कि हन्नी की शादी होगी और जिसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी एक नए घर में रहेंगे जो हन्नी ने पहले से ही तैयार कर दिया था। लेकिन पूरे परिवार को ये मालूम नहीं था कि हन्नी की माशूका धोखा दे जाएगी, एंड टाइम पर मना कर देगी शादी से इनकार के लिए क्योंकि उसको मिल जाती है सरकारी नौकरी। अब इस परिवार का कहना है कि लड़की ने साफ तौर पर कह दिया कि अब मैं शादी करूंगी तो केवल सरकारी नौकरी वाले से करूंगी। अब ये देख सकते हैं कि अब ये धीरे धीरे पूरा परिवार इस गहरे सदमे में आ चुका है क्योंकि हन्नी ने बेवफाई के चलते सुसाइड कर लिया है। ये दोनों भाभियां हैं हन्नी की, आप देख सकते हैं ये बड़ी भाभी है और उसके बाद ये छोटी भाभी है। हम इन दोनों से आपकी खास तौर पर बात कराएंगे और जो ये सामान देख रहे हैं अब ये सामान मुझे लगता है क्या करेंगे एक बार पूछ लेते हैं। अब आप इस सामान का क्या करेंगे? आप उसके मुंह पे मारेंगे सर जाके। अच्छा, कैसे कैसे आपको क्या लगा? हर चीज देख लो इसमें, हर चीज सामान सब कुछ अच्छा है। पता नहीं उस लड़की को क्या चाहिए था, पता नहीं हमें। बिल्कुल दोस्तों आपको बता दें साफ कहना है कि ये सामान उसके मुंह पे मारा जाएगा। दोस्तों आपकी बात कराते हैं इन दोनों महिलाओं से और आपको बता दें हन्नी के परिवार के लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट दी है। उस कंप्लेंट के हिसाब से सदर बाजार पुलिस चौकी के इंचार्ज मुकेश का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया है 306 में और 120 बी के अंदर और आरोपी बनाया गया है इस युवक की माशूका को, नेहा को और उसकी भाभी को। अब दोस्तों ये पूरा मामला क्या है, कब से लव अफेयर चल रहा था और कौन सी तारीख को शादी होनी थी, क्या क्या लेन देन हो चुका था, फिर जाकर ये मामला बिगड़ा क्यों, किस वजह से बिगड़ा। अक्सर देखने को चलता है पता कि जब लव अफेयर के मामले चलते हैं ये कुछ टाइम की इसकी आयु बड़ी कम होती है, अल्प आयु के ये लव अफेयर होते हैं। शादी भी हो जाएगी, जो शादी से पहले प्यार कर सकता है वो शादी के बाद भी किसी और से प्यार कर सकता है। अधिकतर केसेस में देखेंगे तो लव अफेयर सक्सेस नहीं है। और आज जिस घर में मैं पहुंचा हूं इस घर के अंदर मातम है क्योंकि इस घर के नौजवान युवक ने एक लड़की से प्यार किया था और उसके बाद उसको धोखा मिला था। खुलासा हुआ, सनसनीखेज खुलासा ये हुआ कि सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि लड़की ने महिला पुलिस थाने में जाने की धमकी दी थी। इन दोनों में पैसों का लेन देन भी बढ़िया चलता था। 16 फरवरी को शादी होनी थी, हर चीज सेटल हो चुकी थी, लेकिन शादी टूट गई। शादी से लड़की ने इनकार कर दिया। क्यों किया, इस पूरे मामले को लेकर हन्नी की भाभी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? दीप्ति। आप कितने समय से यहाँ पर हो? 7 साल से। 7 साल से इस घर में ब्याह के आई हो हाँ आप। जी। तो क्या लगता है आपको जो हन्नी है, हन्नी आपका देवर है, आप भाभी, बड़ी भाभी है? हाँ जी, बड़ी भाभी हूँ मैं उनकी। वैसे रिश्ते में तो देवर भाभी का रिश्ता हो गया, हाँ जी। लेकिन संबंध कैसे थे आपके और अच्छे संबंध थे। किस नज़र से आप दोनों? छोटा भाई है मेरा, हम्म, उसके जैसे थे वो मेरे। मैंने क्या? बोला भी था उनको कि मेरे बिनु जैसे हो आप। जी। और परेशान थे वो हम्म, 2-3 महीने से।
मैंने जी। उन मेरे आगे घर कमरे पर आके रोए भी हम्म, कि भाभी ऐसी ऐसी बात है, भाई इतना मैं वो हो गया हूँ। मैंने उनको चुप कराया, मैंने यही बोल के चुप कराया जैसे वीनू को चुप कराती हूँ मैं, वैसे आपको चुप करा रही हूँ, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ अभी। कहते मेरी जिंदगी खराब कर दी उस लड़की ने। बीनू कौन है ये? मेरा भाई है, मेरा मैं अच्छा। अपने भाई के जैसे बोला उनको अच्छा, कि मेरे बीनू जैसे आप होगा। देवर कम भाई ज्यादा हाँ मानती है? हाँ, अच्छा। मेरे लिए चारों एक तीनों एक जैसे हैं ये। अच्छा। कभी इनके में मैंने वो नहीं करा कि भाई ये ज्यादा है वो ज्यादा है, नहीं, हम्म, तीनों एक जैसे हैं मेरे लिए। हम्म। कल कल क्या हुआ था? कल वो लड़की को वो बोल बात कर रहा होगा उससे, उसने हम्म, उसका फ़ोन नहीं चक्का, किसी हम्म, और नंबर से वो फ़ोन कर रहा था, हम्म, उसने फ़ोन नहीं चक्का उसका। हम्म, उसके बाद जब उसने फ़ोन चक्का तो हम्म, उसने उसको, हनी भैया ने उसको उल्टा सीधा बोला कि हम्म, तू क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा, भाई तू मेरे से बात कर, मेरे से शादी कर, मैं शादी करने को आज भी तैयार हूँ तेरे से। हम्म, उसने मना कर दिया। फिर उसके बाद उसने उसको महिला थाने की धमकी दी कि मेरे को तू ब्लैकमेल कर रहा है, बार बार मेरे को धमकी देता है, मैं तेरी महिला थाने में रिपोर्ट करूँगी। हम्म, उसके बाद उस लड़की का फ़ोन आया मेरे पास हम्म, कि भाई ना भाभी देख लो मेरे को ये धमकी दे रहा है और जी। कल आप महिला थाने में मिलना, आपके पास फ़ोन आ जाएगा। मतलब आपको भी धमकी दी उन्होंने? नहीं, मेरे को बोला उसने कि ये मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, अब मैं महिला थाने में जा रही हूँ और कल फ़ोन आएगा आपके पास और वहाँ आ जाना सब। तो ब्लैकमेलिंग किस बात की चल रही थी? वो ब्लैकमेल करती थी भैया को पैसों के लिए जी। कि मेरे को मेरे पैसे दे वापस। तो मतलब पैसे उसने आपके उसने इसको भी देवर दिए। देखे थे? हन्नी भैया तो ये बात बोलते ही नहीं थे कि उसने भी दे रखे हैं। हम्म, दो लेना देना तो दोनों का बराबर था। हम्म, हर चीज उसको उसके बर्थडे पे अंगूठी गोल्ड की डायमंड की हर चीज दी उसको उसके बर्थडे पर। हम्म, मेरे को दिखा के दिए उन्होंने, मेरे को पता है उसके पास क्या है हम्म, क्या नहीं है, उन्होंने दिया लिया। वो भी इनको दिया करती थी। हम्म, उसके बाद जब हमने घर बनाया उन्होंने, तो उसमें उसने थोड़े से पैसे उनको दिए जी। भैया को। हम्म, उसी बात के लिए, उन्हीं पैसों के लिए वो 2 महीने से भैया को ब्लैकमेल कर रही थी कि मेरे परिवार वाले मुझे बार बार बोल रहे हैं कि उससे पैसे ले उससे पैसे ले, और भाई तू मेरे पैसे दे मेरे को। तो बात करें कि कल कल शाम को जब लास्ट टाइम आपकी मुलाकात हन्नी से कब हुई, किस समय हुई और वो क्या रात को उसने साढ़े कहा दस था? बजे आया सर मेरे पास। जी। रात को कितने बजे साढ़े आया? दस बजे आए मेरे पास अच्छा। कि भाभी क्या, मैंने उनको बुलाया कि क्यों फ़ोन कर रहे हो आप उनके पास बार बार, बात ख़त्म करो। हम्म, वो लड़ा उससे, दोबारा बोला फ़ोन करके कि तू मेरे घर पे फ़ोन क्यों कर रही है, हम्म, भाई तेरी तेरी मेरी जो बात है तू मेरे से बात कर हम्म, और बात ख़त्म कर। फिर जी। उसने उसको बोला कि देख तू मेरे को ऐसे धमकी कि, उसने बोला उसको कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा। हम्म, और फिर उसने, नेहा ने बोला कि ऐसा है तू मेरे को धमकी दे रहा है ना, मैं ही पहले कर देती हूँ, मैं ही कल अच्छा। रिपोर्ट करूँगी तेरी जाके कि तू मेरे को बार बार 2 महीने से धमकी दे रहा है सुसाइड करने की। तो हनी ने भी धमकी दी थी सुसाइड करने की? आपको मालूम था ये वाली बात? तो कल आपकी जब लास्ट टाइम जब बात हुई तो क्या किस समय बात हुई? साढ़े तो 10 बजे आया सर मेरे पास, उसके बाद ये पौने 11 बजे चला गया। मैंने दोबारा इसके पास फ़ोन करके बोला कि भैया घर आ जाओ, कुछ नहीं हुआ। कि नहीं भाभी आप सो जाओ, आप परेशान मत हो, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊँगा। जाने से पहले भी यही बोल के गया था? यही बात बोली उसने मुझे बस। लेकिन अब तो वापस नहीं आएगा क्योंकि अब वो हम सुबह से उठते सार उसको फ़ोन किया, मैसेज किया, भैया आ जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं है, आप आ जाओ खाना खा लो। वो नहीं आए, ना उन्होंने फ़ोन उठाया। दोस्तों इस पूरे मामले के अंदर हमने उस लड़की नेहा से बात की है। नेहा ने क्लियर मना कर दिया, पहले बोली वो नो कमेंट्स, क्लियर इस विषय में कोई भी बात करना नहीं चाहती है। जब हमने बताया कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पुलिस ने जो किया उसका जवाब हम पुलिस को दे देंगे। उसने एक बात जरूर बोली कि आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इस तरह से उसने बात की, कॉन्फिडेंट थी पूरी। और जो बात है, जिस तरह से उन्होंने सभी आरोपों को नकार दिया है, लेकिन घर वालों के जो आरोप हैं वो सीधे सीधे बात चल रही है। आपको क्या लगता है कितने पैसों का मामला था इनका आपस में? 80 1 हज़ार या 70 1 हज़ार थे बस, ज़्यादा नहीं थे वो, लेकिन 2 लाख रुपए की बात करती है अच्छा। कि 2 लाख रुपए मैंने इसको दिए हैं। तो जो इसने हनी ने दी है वो उन पैसों का उसका क्या तो हुआ? जिक्र ही नहीं करती सर वो, अच्छा। उनका तो जिक्र ही नहीं करती। हम्म। क्या अब क्या लगता है आपको भी, जिस तरह से इतना लंबा लव अफेयर चल रहा था, तो क्या लगता है आपको कि ये लव सजा अफेयर दो के सर चक्कर उसको। में क्या पड़ना चाहिए? हाँ जी, सजा दो उसको। नहीं, ये हमारा लव भी अफेयर के सजा दो। मामले सक्सेस होते हैं क्या? नहीं होते सर।
मानते हैं हम इस बात को। आप लोगों ने उसको समझाया नहीं, कहाँ बहुत चक्कर में समझाया, पड़ा? बहुत समझाया, उसकी फिर? बहनों ने, हमने, दोनों ने, मम्मी पापा ने, सबने समझाया उसको। अच्छा, फिर उसके बाद माना नहीं? फिर लड़की लड़की कैसे उससे अलग हुई? सर इनका दोनों का जब शादी की बात हुई, पहले उसकी फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, जी। उसके पापा जी नहीं मान रहे थे। जब उसकी फैमिली में सब मान गए, उसके पापा जी नहीं माने, जब उसकी मम्मी ने आके हमसे बात करी कि भाई मैं हम शादी करने को तैयार है, कोई बात नहीं, इसके पापा नहीं मान रहे, तो उसके पापा ने उसको लड़की को धमकी दी कि अगर तूने उस लड़की से शादी करी तो मैं मर जाऊंगा। हम्म, तो वो लड़की थोड़ा सा रुक गई थोड़े हम्म, टाइम तक। फिर उसके बाद पता नहीं सर उनके फैमिली में क्या हुआ, उनके पापा भी राजी हो गए, सब राजी हो गए। फिर उसकी मम्मी हमारे पास आए, बात करी, उसने खुद अपने शादी का सारा सामान लेके हमको दिया कि भाभी ये देना है, ये लेके आना आप लोग। हम्म, उसके बाद 16 फरवरी की सर उनकी शादी की डेट फिक्स हुई, उन्हीं की मम्मी ने फिक्स करी, लड़की की मम्मी ने ही, हम्म, हमने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने शगन दिया सबको, हन्नी भैया को, मुझे, मम्मा को, कि भाई अब ये शादी का शगन है और अब शादी में मिलेंगे, भाई हॉल वगैरह सब बुक कराना, अब थोड़ा टाइम रह गया हम्म। बस। उसके बाद फिर शादी की जब डेट आई फिर क्या हुआ? सर कुछ नहीं हुआ, बस इनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, उसने वहाँ से मना कर दिया, इसने हमें रोक दिया तैयारियां करने से कि भाभी अभी कुछ नहीं करना, और वो मना कर रही है शादी के लिए। आपको लगा कारण क्या था इन दोनों के अंदर जो रिश्ते चल रहे थे, नहीं प्रेम प्रसंग बताया चल रहा सर था, उसने, उसमें ट्वीट्स कहाँ से आ गया? ऐसी क्या? नहीं बताया उसने सर। नहीं, ऐसा तो नहीं वो जॉब लग गई थी गवर्नमेंट? नहीं नहीं, जॉब पहले से कर रही थी वो। जैसे उसने मुझे कहा फोन के ऊपर कि आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जॉब का घमंड आ गया जी था उसके। जी। उसका जॉब का घमंड आ गया था कि मेरे को जॉब लगी, अब अब मेरे को मेरे को जॉब वाला गवर्नमेंट घर वाला ही मिल चाहिए। जाएगा। अच्छा। क्योंकि उसने थोड़ा टाइम पहले इसको बोला था कि मेरी अब जॉब लगी और हाँ, मैं तो अपने लिए गवर्नमेंट ही ढूंढूंगी, अब भाई और मेरा तू तेरा तो मेल मेरे नहीं है। लेवल का है नहीं। ये बात हुई, और उसके घर वाले थोड़े पैसे वाले हैं, हम लोग ठीक है मतलब मीडियम फैमिली मीडियम से है फैमिली हम। से है। पर वो बहुत अच्छा था, वो लड़की ने उसको धोखा दिया। जी आप क्या लगती है हनी की? मैं भाभी लगती, छोटी भाभी। अच्छा, हम्म, आपसे भी बात होती थी हाँ इनकी? जी, मेरे से भी बात करता था, शेयर करता था हर चीज उसकी। आपको पता था भी ये एकदम से ऐसा इतना बड़ा स्टेप उठा लेगा? क्या मांग करोगे आप? सजा दो सर उसको। किस किस के खिलाफ? एक तो उसकी भाभी के खिलाफ, जो जी इसने उसको भड़काया, जी। नेहा के खिलाफ, हम्म। और उसके नेहा के खुद के खिलाफ। ये भाभी का क्या सीन है बीच में? सर उसकी भाभी ने उसको नेहा के खिलाफ भड़काया, जब उसको पता लगा ना, इनकी इसकी नेहा की और उसकी भाभी की ना खटपट थी काफी अच्छा। टाइम से, उनके फैमिली में हो रही होगी। हम्म। वो नेहा की भाभी नेहा से बदला लेना चाहती थी मेन तो। किस बात का? क्या पता सर किस बात का, ये बात हमें सिर्फ आपसी इतनी बात, पता, घर की आपसी घर आपसी की बात जो होती है उस बारे में नहीं, बस। आपको इतना तो पता कि दोनों के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, हाँ जी। तो फिर ये नहीं पता लगा भी क्या था? आपसे बात तो की होगी उसने? बस सर यही बात करी कि उसकी और उसकी भाभी के खिलाफ भी ना उसके पास रिकॉर्डिंग है, जो उसकी भाभी ने हन्नी भैया को बोला, नेहा के खिलाफ, नेहा की फैमिली के बारे में या उसके पापा के बारे में, जो कुछ भी उसकी भाभी ने उसको बोला, इसने बोल दिया उसको, नेहा को। फिर इनका झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया कि इसने मेरे घर पे आके इंसल्ट वगैरह कर दी नेहा की, इस वजह से इनका झगड़ा और ज़्यादा बढ़ गया। अगर हम बात करें भी लोगों को, आप इस पे क्या मैसेज देंगे? घर से, घर का तो एक सदस्य चला गया, लव अफेयर के चक्कर में पड़ना चाहिए लोगों को, क्या करना चाहिए लोगों के लिए? क्या आपको लगता है मैसेज आना चाहिए? आपने अरेंज मैरिज की है? आपने नहीं लव मैरिज की? क्यों नहीं की? मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी सर। अच्छा। जी। आपको लगता है ये लव अफेयर की वजह से ही आज हनी चला गया? क्या मांग करती हो आप? सजा दो सर उसको। वो सीधा यही बात कहता था कि भाभी जिसका इसको घमंड है ना, वो सब चूर चूर करूंगा इसका, देखना आप। घमंड किस बात का था उसको? उसको नौकरी का घमंड हो गया था सर। अच्छा। हम्म। तो मैंने सुना हन्नी काफी जगह इसको घुमा के आता था हाँ नौकरी के जी, इंटरव्यू करने के सब लिए। सब सारे सारे जो भी उसने एग्जाम्स दिए हैं ना आज तक, आगे भी वो पढ़ रही थी कलेक्टर की जॉब के लिए आई थिंक, अच्छा। तो उसके लिए भी वो उसको तैयारी करवा रहा था। उसकी फैमिली वालों ने उसको पैसे नहीं दिए एग्जाम वगैरह के लिए, इसने उसको दिए हैं पैसे हम्म। उस जॉब के लिए, उस एग्जाम्स के लिए। दिल्ली, चंडीगढ़, अंबाला उसका एग्जाम हुआ है, तो वो एग्जाम दिलाने के लिए उसके साथ गया है, टैक्सी बुक करा के अलग से वो उसको लेके गया है साथ में। तो आपको लगता है कि काफी पैसा लगाया होगा इसने हाँ इस जी, पे? हाँ जी।
जो काम माँ बाप को करना चाहिए वो वो उसने किया है उसके साथ, अब उसको इसकी वैल्यू नहीं रही, बस जब उसकी जॉब लग गई तो। सेल्फिश निकल गए। हाँ जी। आपको क्या लगता है वाकई में ये चीजें समाज के लिए हानिकारक है? बहुत ज़्यादा हानिकारक है ये चीज़। बहुत ज्यादा हानिकारक है। लोगों को क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं कहना चाहेंगे लोगों को, बिल्कुल को सजा मिले बस। बिल्कुल दोस्तों, इस समय मांग उठ रही है कि लड़की को सजा मिले। अब मामले जो खुलकर सामने आ रहे हैं, तकरीबन जो लव अफेयर की स्टोरियां जो चल रही हैं पूरी धीरे धीरे खुल के आ रही है। कभी किसी में लड़की सुसाइड कर लेती है, कभी किसी में लड़का सुसाइड कर जाता है, और जैसे यहाँ हो चुका है, हन्नी जा चुका है, परिवार के लोगों को बोल के गया आधे घंटे में वापस आऊँगा। मामले दोस्तों बिगड़ते जा रहे हैं और समाज को समझ कब आएगी? दोस्तों बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। हमने आपको हर बार इस तरह के खबरें खास तौर पर दिखाने की कोशिश की है कि जो समाज के ताने बाने को बिगाड़ देती हैं। आज एक घर इधर का बर्बाद हुआ। दोस्तों हम चाहेंगे कि इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.